हेलो दोस्तों, जैसे हम कंडक्टिंग स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड जब कैलकुलेट करते हैं, मान लो हम बाहर जब आउटर साइड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे तो ये मान लो ये हमारा कंडक्टिंग स्फीयर है। तो इससे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करते हैं कि ऐसे ऐसे बाहर की ओर निकलेगी। और जब हम यहाँ मान लो कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये हमको स्फीयर कम और ऐसा लगेगा कि जैसे मान लो कोई पॉइंट चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ से फील्ड निकल रही है ना, हमको ऐसे लगेगा कि ऐसे फील्ड निकल रही, फील्ड तो निकलेगी ही चारों तरफ। और पॉइंट चार्ज में भी ऐसे ही फील्ड सेम टू सेम निकलती है। ये चीज़ जानते हैं आप लोग। जैसे यहाँ हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसको स्पेयर ना मान करके एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं क्यू को। मान लो टोटल चार्ज यहाँ पर क्यू है, तो पॉइंट चार्ज के लिए क्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं के क्यू अपान जितनी दूरी लिए होंगे आर स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा कहाँ पे, आउटर पे, आउटर सरफेस, मतलब सरफेस के आउट स्पेस में निकालेंगे। और जो हम इनर स्पेस में जैसे निकालना चाहते हैं, ई इन निकालते हैं, तो ई इन हमारा जीरो आता है पूरे सरफेस, पूरे इनक्लोज्ड स्फीयर में। जैसे यहाँ पर भी ई जीरो होगा, यहाँ पर भी ई जीरो होगा, हर जगह आपका ई क्या होगा, जीरो होगा। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे मान लो जब हम अंदर गॉस लॉ लगाते हैं और अंदर एक सरफेस जो है अज्यूम करते हैं, तो चूंकि यहाँ पर चार्ज तो है नहीं, चार्ज हमारा कहाँ पर है, सरफेस पे है। तो जब हम यहाँ पर कोई मानते हैं, कोई जो है अंदर सरफेस मानते हैं, तो उसके अंदर जो इनक्लोज्ड जैसे क्या होता है हमारा कि फाई इक्वल टू होता है क्यू इनक्लोज्ड अपान एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा जो क्यू इनक्लोज्ड होता है उसके अंदर, सरफेस के अंदर जो क्यू आपका इनक्लोज्ड है वो क्या दिखा रहा है, वहाँ पर जीरो दिखा रहा है। तो इसीलिए हमारा ई इन जो होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। समझ रहे हैं। तो अब जैसे ये तो हो गया मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम देखेंगे कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, कभी कभी पूछ लेते हैं बड़े एग्जामों में। जैसे मान लो हम ऐसे एक ग्राफ बनाते हैं। तो जैसे हम जब ग्राफ बनाते हैं तो मान लो ग्राफ हमारा जो है ई एंड आर के बीच में हम मान लो बना रहे हैं। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ तक आपका रेडियस होता है, जैसे ये आपका रेडियस है, तो ये सरफेस का रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सॉरी, तो ये यहाँ तक तो अंदर जीरो ही रहती है। मतलब यहाँ पर मान लो अगर हम ये इसको यहाँ से यहाँ तक हम आर मानते हैं, तो यहाँ तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही नहीं, और उसके बाद एक्सपोनेंशियली ये करके डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये ग्राफ बनता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का। और जैसे हम वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस एंड उसके बीच में बनाते हैं, आर के बीच में ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ काफ़ी पूछा जाता है। तो जैसे मान लो ग्राफ बनाते हैं तो आर अगर हम इस फार्मूले से देखें कि डी बी अपान डी आर इक्वल टू ई होता है, और अगर हमारा ई जीरो आ गया तो बी क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट हो जाता है, बी कांस्टेंट हो जाता है। तो बी कहाँ तक कांस्टेंट है, जहाँ तक ई जीरो है। समझ रहे हैं। तो यहाँ तक तो हमारा बी कांस्टेंट होगा, मतलब आर तक, कैपिटल आर माने है ना। और उसके बाद ये भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। समझ रहे हैं। ये दोनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ग्राफ पूछे जा सकते हैं। ठीक, थैंक यू।